हमारे देश की जो औरतें हैं अपने सपने साकार करने का मौका नहीं मिला है. फॉलो देयर पैशन ऑल्सो. हाय, दिस इज उर्मिला मातोंडकर एंड यू आर वॉचिंग फिल्मी बीट. हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट. वेल, आज हमारे साथ है बेहद खूबसूरत द ब्यूटीफुल उर्मिला मैम इज हियर विद अस. पहले मैम, वेलकम टू फिल्मी बीट. थैंक यू सो मच. Congratulations for this show. Thanks. Thank you so much. So, being a judge, कितना after coming back certain time back के बाद, so what do you have to say that to as a judge? तो कितना प्रेशर है, चैलेंजिंग है, क्या कुछ था जब ऑनेस्टली मुझे तो हमेशा डांस से रिलेटेड कुछ भी होता है एक्साइटमेंट ही लगती है, लेकिन ये शो अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ वुमेन है और वुमेन्स के कॉजेस है, मुझे हमेशा वो ज़्यादा स्पेशल लगे हैं क्योंकि हमारे देश की जो औरतें हैं उन पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है. उनकी ख्वाहिशें, उनके सपने कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और ज़्यादातर जब वो शादी करती है तब और भी पीछे चले जाते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है ये मंच जो है और ये शो के द्वारा वो सारी औरतें आगे आएंगी जिनको अपने सपने साकार करने का मौका नहीं मिला है. एंड ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू जस्ट ब्लो योर माइंड बिकॉज उन्होंने अपने पैशन को और सपने को इस तरह से संजोया है कि वो आप जब स्टेज पर आती है, मंच पर आती है, वी आर लाइक शॉक्ड कि ओ वाओ, इतने बरस डांस किए बगैर भी आप ऐसा परफॉर्मेंस दे सकते हो. सो आई एम सो एक्साइटेड दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री विल सी दैट एंड होपफुली गिव देयर मदर्स एंड सिस्टर्स एंड डॉटर्स मोर चांसेस टू कम आउट एंड फॉलो देयर पैशन ऑल्सो. Exactly. And being a judge, कितना difficult है to judge these contestants because of course they all are mothers, somewhere they are moms. So as a mom, how do you see them? I just find it very difficult to judge them because I think वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उनका एक अपना पूरा सफ़र है, एक अपनी ज़िंदगी है और उसका छोटा सा सपना ये रहा है जो कि कहीं छूट गया था. तो जब आप उनकी पूरी जर्नी के बारे में सुनते हो तो उनको सिर्फ लेफ़्ट राइट सेंटर ये सही है ये गलत है उस मायनों में जज करना गलत होगा. मुझे ऐसे लगता है उनका एक टोटल ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो मैं देखने की कोशिश करती हूँ और उनकी कितनी शिद्दत है उसके पीछे वो मुझे बहुत भाती है और वो मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ. ओके, अगर आपको इम्प्रेस करना हो किसी कंटेस्टेंट को तो क्या टिप्स आप देना चाहते हो कि किस तरीके से जज को इम्प्रेस करना उनके लिए ईजी? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी डांस नहीं सीखा, फिर भी लोग मुझे मेरे पहले फिल्म से ही डांसिंग स्टार करके जानने लग गए थे और लोगों के जनता से प्यार से और सपोर्ट से वो जो ये मुझे मिला डांसिंग स्टार का वो और भी बढ़ता गया और मेरे अच्छे अच्छे गाने आते गए. तो उसका एक जो रहस्य है मेरे लिए सीक्रेट वो ये रहा है कि जब लोगों को आपके साथ डांस करने का मन करे, मेरे ख्याल से वो डांस सबसे बेहतरीन होता है. ना कि आप टेक्निकली बेहतरीन डांस करो बट वैसा डांस करो कि लोगों को अपने साथ डांस करने पर मजबूर करो. Exactly. अगर आपको डांस डिफाइन करना हो आपके वर्ड्स में तो उसे कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? मुझे ऐसे लगता है कि वो 1 मिनट की पोएट्री होती है जो पल में थम जाती है, उस पल के लिए थम जाती है और जो आपको कहना है वो आपके बॉडी के और एक्सप्रेशन के खूबसूरत पोएट्री के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते हो, वो है डांस. एग्जैक्टली. एंड मैम, जिस तरीके से हमने देखा था लाइक यू आर कमिंग बैक इतने टाइम के बाद एज अ जज, लेकिन काफ़ी सारी जो है OTT प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही है, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि इफ़ आई एम कमिंग बैक तो वाई एज अ जज आई शुड कम विद सम OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज़? नहीं, OTT प्लेटफॉर्म पे भी मैं बहुत जल्द आऊँगी. मैं किसी माध्यम को बड़ा और किसी को छोटा नहीं समझती हूँ. मैंने हमेशा TV को एक बेहतरीन ज़रिया समझा है अपने ऑडियंसेस तक पहुँचने का और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये बेहतर रहेगा या वो. मैं ज़्यादा फ्लो के साथ जाने वाली इंसान हूँ और OTT प्लेटफॉर्म पर भी मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ और ट्रस्ट मी, जितनी बेहतरीन भूमिकाएं और रोल्स मैंने अब तक अपने करियर में किए हैं उससे भी बेहतरीन कुछ करके OTT पर आऊँगी, ये मेरा वादा है. एंड जिस तरीके से हम देखते हैं कंटेस्टेंट्स की स्टोरीज होती है सबकी, तो उससे कितना आप रिलेटेबल करते हो और आपको कितना इमोशनल, ऐसा कुछ आया था सीन जब आप मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ मैं बिकॉज़ मुझे जेन्युइनली मुझे बहुत बार आंखों में आंसू आए हैं ये देखकर कि कितनी चीज़ें ये औरतों ने अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए पीछे छोड़कर आगे जाने की कोशिश की है और आज जाकर अपने एक सपने के लिए इतनी शिद्दत से लड़ रही है और इतने बड़े मंच पर कंपटीशन करने की जो है ना वो धैर्य रखती है, साहस रखती है. तो वो बस सफ़र मेरे लिए एक बहुत ही चौंका देने वाला और एक स्टार के सामने स्टार्स को देखने वाला अलग सा फीलिंग है क्योंकि मेरे लिए हर एक वो हाउसवाइफ जो यहाँ तक पहुँची है बहुत बड़ी स्टार अपने आप के मायने में है.
एंड जब आपने डांस स्टार्ट किया था तब इतना कंपटीशन और इतने फॉर्म्स आर्ट फॉर्म्स नहीं थे डांस के, अभी तो काफ़ी सारे हैं। सो अभी अगर आपको लगता है कि अगर अब आप लॉन्च होते तो फिर कौन सा जॉनर या फिर कौन सा स्टाइल आपको पसंद नहीं, था और मुझे आप ऐसे लगता है जैसे ज़्यादा जॉनर्स है वैसे ज़्यादा सोशल मीडिया है, ज़्यादा हेल्प भी है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, यहाँ वहाँ आपको एक्सपोजर भी बहुत है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। सो एक डांस फॉर्म बोलना तो नामुमकिन है, इंडियन डांसेस में ही इतने हैं, फिर जाके फॉरेन के हैं। सो आई मीन देयर आर मेनी ऑफ देम। कंटेस्टेंट से आपने कुछ सीखा या फिर कुछ सीखने मिला आपको? मुझे यही सीखने को मिला है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात इकट्ठा हो जाती है उसको आप तक लाने के लिए, आपको उस चीज़ तक पाने के लिए। तो बस आपको अपने पैशन को गिव अप नहीं करना चाहिए और चलते रहना चाहिए। ओके, लास्टली मैम एक मैसेज अपने फैंस एंड व्यूअर्स के लिए। एक बहुत ही सिंपल सी मिडिल क्लास घर की लड़की फिल्मों में आती है, एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनती है और आज भी आपके साथ वापस आ रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो ये प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाते रहिए और बहुत सारा प्यार मेरा भी आप सभी को।